ओके, तो हम लोग बना रहे हैं ईथर, और ईथर की प्रिपरेशन का ये पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल बाय देयर डिहाइड्रेशन। ओके, तो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, और आप लोग वन बाय वन वो पॉइंट्स लिखते जाइए, है ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो है इस रिएक्शन के लिए दो चीजें जरूरी है। कौन कौन सी चीजें जरूरी है वो बता देता हूं मैं। सबसे पहला आप लोग लिखते जाइए, है ना। नंबर वन तो है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल शुड बी यूज्ड इन एक्सेस, है ना। लिख लो, ए लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल शुड बी यूज्ड। ये लो भाई, अल्कोहल का लार्ज एक्सेस इसमें होना चाहिए। नंबर दो, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बताओ। टेम्परेचर कब देखो, यहाँ पर हम अब कौन सी कंडीशन की बात करेंगे, सुन लो मेरी बात को, सुन लो ध्यान से। यस यहाँ सर। पर दो चीजें हैं, देखो, है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं। इथेनॉल से एक एथीन बन रहा है, वो हो रहा है एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको करानी है। अब मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की कंडीशन क्या है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10 में, जिसमें हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कंपटीशन पढ़ा था। तो वहां पर एलिमिनेशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, और सब्स्टिट्यूशन कब होता है बताओ। देखो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में यदि कंपटीशन हो, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कंपटीशन, देन टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर शुड बी लो टू फेवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगी जब टेम्परेचर लो होगा, और यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन विल बी फेवर्ड, ठीक है, और एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? शुड बी लो। और इस केस में कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज या फिर हाई टेम्परेचर, वी कैन राइट इट, हाई टेम्परेचर विल लीड टू एलिमिनेशन। ये लो भाई, एलिमिनेशन हो जाएगा यदि हाई टेम्परेचर होगा तो, ठीक है। और एल्कीन क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होगा, विल लीड टू एलिमिनेशन एंड alkene will be the main product। ये लो भाई, एल्कीन मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, फटाफट लिखते जाओ इनको। इथेनॉल के लिए एप्लीकेबल है या सभी अल्कोहल के लिए? सभी अल्कोहल के लिए नहीं है, ये हम पर्टिकुलर रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हम बना रहे हैं एथोक्सी एथेन, ठीक है। और यदि अल्कोहल लेंगे तो थोड़ा वेरी हो सकता है ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस के लिए आ गया टेम्परेचर, है ना। और यदि कोई अल्कोहल लोगे तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हमें जो हमेशा एक रेंज में रखना पड़ेगा। और हमें ये, जैसे ही हम दूसरा अल्कोहल लेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और किस टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो रहा है उससे हमें एक सुटेबल टेम्परेचर करना पड़ेगा जिसपे सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिले, ठीक है। इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो दोनों मिलेंगे, या आपको ईथर और एल्कीन दोनों मिलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट की। तो मेजर प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर टेम्परेचर आइडेंटिफाइड है कि 413 K इज द वेरी सुटेबल टेम्परेचर। इससे और कम लेंगे तो भी प्रोडक्ट कम होगा, इससे ज्यादा लेंगे तो एल्कीन ज्यादा बनेगी। इसलिए ईथर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसी टेम्परेचर पे उसका अमाउंट ज्यादा बनता है, वो मेजर होता है। तो टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है ना, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके, यस सर। अब इसका ओके थर्ड पॉइंट लिखो, बिकॉज, फटाफट लिख लो, बिकॉज इट इज, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? एन SN2 रिएक्शन है ना, इसका सेकंड स्टेप SN2 रिएक्शन का है। सेकंड स्टेप में SN2 अटैक हो रहा है अल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 अटैक के लिए, अब SN2 अटैक कब होना चाहिए बताओ? प्राइमरी अल्कोहल इजीली देते हैं या टर्सरी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल? बताओ,
प्राइमरी इजीली देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बिकॉज इट इज एन SN2 रिएक्शन, हैंस, अब यहाँ पर एक आ गया, हैंस एल्काइल ग्रुप्स should be unhindered। ये लो भाई, अनहाइंडर्ड एल्काइल ग्रुप्स है ना, वो अनहाइंडर्ड होने चाहिए, तभी तो SN2 अटैक होगा अल्कोहल का, अदरवाइज कैसे होगा? यदि वो हाइंडर्ड है तो SN2 में यही तो है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। और ये अनहाइंडर्ड कब होगा अल्कोहल? जब वो एल्काइल ग्रुप क्या होगा? प्राइमरी होगा, ठीक है। इसलिए ये जो मेथड है हम इसको, और इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? और आप लोग लिख लो इसमें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस मेथड is suitable for the preparation of ethers having प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली। ये लो, ऐसे ही ईथर बना सकते हैं जिनमें जो R ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? वो प्राइमरी। और यहाँ पर ओनली वर्ड को भी ध्यान रखना, यानी कि हम ऐसा कोई भी ईथर नहीं बना सकते जिसमें एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी हो। ये इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में जिस कार्बन पे SN2 अटैक हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल का, वो कार्बन अनहाइंडर्ड होना चाहिए, उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए। और वो कब होगा? जब एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होंगे। इसलिए दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? प्राइमरी होंगे, वही ईथर्स इससे बना सकते हैं, दूसरे नहीं बना सकते। तब किसी ने टर्सरी और सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो उसका क्या हाल होगा भाई? टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो वहां पर क्या होगा? बताओ क्या होगा इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? किसी ने सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल नहीं लिया, तो क्या होगा? एलिमिनेशन कंपीट करेगा, एलिमिनेशन competes over substitution। ये लो भाई, सब्स्टिट्यूशन को कंपीट करेगा कौन? एलिमिनेशन। और क्या होगा? एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। ये लो भाई, मेन प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएंगे। यानी कि हमेशा यहाँ कदम कदम पे खतरा है, देखो एल्कीन बनने का। ईथर बनने के लिए प्राइम अल्कोहल जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी टर्सरी लेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा। टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए, ज्यादा ले लेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कदम कदम पे यहाँ पर खतरा है क्या होने का? एल्कीन बनने का। और देखो तो अब इससे क्या हो गया? इसका मतलब हम इस रिएक्शन से कौन कौन से ईथर बना सकते हैं? लिख लो आप लोग, लिख लो, हैंस यानी कि हम सीधा ही लिख सकते हैं, सीधा ही लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ईथर्स containing secondary and tertiary alkyl groups cannot be prepared। ये लो, यहां पर वो प्रिपेयर नहीं हो सकते ऐसे ईथर जिनमें सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। ओके, अब इस रिएक्शन से रिलेटेड अगला पॉइंट है, दैट इज 5th नंबर। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट लिखो। नॉट दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड, फटाफट लिखो, appropriate method for preparation of unsymmetrical alkenes, for preparation of unsymmetrical ethers, sorry, not alkene, ethers, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकते? बताना जरा, कोई बता सकता है क्या? अनसिमेट्रिकल ईथर लेने से क्या होगा इसमें?
दो जैसे अलग आपको ये अल्कोहल वाला, लेने पड़ेंगे। ये सर हाँ अलग अलग यहाँ पे अल्कोहल सर फिर वो लग जाएगा मार्कोनी को। मिक्सचर, देखो मिक्सचर मिलेगा यहाँ पर, मिक्सचर मिलेगा। इसका रीजन यही लो, यही लिख लो, बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर्स इज ऑब्टेन्ड, बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर्स इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इस रिएक्शन से जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है ना। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इससे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। मान लेते हैं आपको ये ईथर बनाना है, ये ईथर बनाना है, किसी ने कहा कि इस मेथड से आप ये ईथर बनाओ, एथाइल मिथाइल ईथर बनाओ, तो इसके लिए आप अल्कोहल कौन सा लेना पड़ेगा बताना जरा। देखो अल्कोहल आपको लेना पड़ेगा CH3OH, हाँ, प्लस में आपको लेना पड़ेगा C2H5OH, यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल लेना पड़ेगा। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले गए तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3O C2H5, ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके साथ देखो क्या क्या बनेगा, आपने वुज रिएक्शन करी हुई है ना, वुज रिएक्शन में यदि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो मिक्सचर बनता है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखो जो हम सैंपल लेते हैं उसमें ऐसा थोड़ी है कि एक मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल का लिया और एक मिथेनॉल का लिया, ऐसा नहीं है। सैंपल तो हम लोग बल्क में लेते हैं, एक बीकर में लेते हैं। अब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिथेनॉल मॉलिक्यूल भी है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल भी है। तो मिथेनॉल मिथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, इथेनॉल इथेनॉल के मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्शन करेंगे, उनका भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इथेनॉल मिथेनॉल का भी हो सकता है। तो इथेनॉल मिथेनॉल की एक जो पॉसिबिलिटी थी वो हमने बना दी। इसके अलावा और कौन सा ईथर यहाँ बनेगा, मिथेनॉल के डिहाइड्रेशन से हमें ये मेथॉक्सीमेथेन मिलेगा और इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से हमें मिलेगा एथोक्सी एथेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा। ये हमने रीजन लिखा है ना, मिक्सचर ऑफ ईथर। ये देखो 1 2 3 तरह के ईथर हमें इसमें मिल रहे हैं, तो मिक्सचर ऑफ ईथर मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन, दिस मेथड इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इस मेथड से फाइनली रिजल्ट क्या निकला, केवल सिमेट्रिकल बना सकते हैं, और वो भी वही सिमेट्रिकल जिनमें अल्काइल ग्रुप कैसा हो, बताना जरा, प्राइमरी या, बोलो अल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टू प्रिपेयर ईथर। ये लो, यदि डिहाइड्रेशन टू प्रिपेयर एल्कीन, उसका ऑर्डर अलग है ना, उसका ऑर्डर अलग है, ध्यान रखना। तो वो ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमरी, बिकॉज दिस इज एन SN2, तो SN2 का जो ऑर्डर है वही ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, है ना, अब हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं इस रिएक्शंस के। तो ये आपने देख लिए काफी जो ये मेथड है, और इससे हम लोग इस तरह से ये रिएक्शन करा सकते हैं। और हमने देखा एथोक्सी एथेन कैसे बनाया जाता है, 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा एथोक्सी एथेन यानी कि ईथर, है ना। तो ये इस रिएक्शंस के लिमिटेशंस देखे आपने, क्या क्या लिमिटेशन है बताना जरा, इस रिएक्शंस के क्या क्या लिमिटेशन है बोलो। सही से अनसिमेट्रिकल नहीं बनते, अनसिमेट्रिकल नहीं बनते, और सेकेंडरी टर्सरी जिनमें अल्काइल ग्रुप्स हो ऐसे ईथर भी नहीं बन सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये SN2 है, इसलिए यहाँ पर सारा मामला उस वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो इसका, इस समस्या का इलाज करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसमें सारा ऑप्शन अवेलेबल है, और वो मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। आप लोग फटाफट लिख लो भाई, विलियमसन सिंथेसिस। ये लो, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ये इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब बनते हैं। अब ये रिएक्शन क्या है विलियमसन सिंथेसिस की, उसको मैं आपको बता देता हूं। विलियमसन सिंथेसिस में एक लिया हमने RX। अब RX बोल के क्या है बताना जरा, क्या है RX बोलो। हेलो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन।
यस 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 यस, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन। एक दूसरा लिया हमने RONA, ये क्या है बताना जरा। बोलो क्या लिखूं मैं? सोडियम एल्कोक्साइड है ना, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके 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 यस। अब यहां देखो ये भी एक SN2 रिएक्शन ही है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो एल्कोक्साइड है, इसमें ये जो एल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्या? बताओ ये वाला, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? आपका देखा हुआ है क्या ये? वेदर इट यस इज सर है। बिहेव्स एज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब देखो क्या होगा, ये सीधा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, वो भी सेकंड ऑर्डर की, यानी कि SN2 रिएक्शन। और ये सीधा सब्स्टिट्यूशन करेगा, X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और R से खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया ROR और प्लस बन गया NaX। ये लो, ये बन गया आपका ईथर। तो ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ने क्या लिया? एक लिया एल्काइल हैलाइड, दूसरा लिया सोडियम एल्कोक्साइड, दोनों की रिएक्शन करवाई। सोडियम एल्कोक्साइड का SN2 अटैक हुआ एल्काइल हैलाइड पर, बन गया ईथर, ठीक है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं भाई, है ना। या आपको मैं एक रिएक्शन हम करा के देखते हैं, एक रिएक्शन हम करा के देखते हैं। चलो यस गुड। CH3 और CH3 और क्या लेंगे इसमें? CH3 X ले लेते हैं, है ना, या Br ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। प्लस में हम लेते हैं CH3ONA, ठीक है, ये लेंगे। तो ये करेगा सीधा SN2 अटैक और क्या बन जाएगा? CH3OCH3, ये लो, और बन गया NaX, ठीक है। तो इस तरह से ये ईथर की रिएक्शन हुई और ये ईथर बन गया, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, है ना, वो आप लोग फटाफट लिखते जाओ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहला इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है वो लिखते जाओ फटाफट। नंबर 1, है ना, सबसे पहला तो ये बेस्ट लेबोरेटरी मेथड है। कौन सा है? बेस्ट laboratory method to synthesize ईथर, ठीक है। ईथर बनाने के लिए बेस्ट लेबोरेटरी मेथड है ये। दूसरा हमारा इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो फटाफट। इस रिएक्शन में क्या होता है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, फटाफट लिख लो, इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ alkoxide ion to alkyl हैलाइड। ये लो भाई, एल्काइल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का अटैक होता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग फटाफट इनको लिखते जाओ, है ना। ओके, है ना, ये आपने लिख ही लिया होगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक। अगला लिखो 3 नंबर। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ये लो भाई, ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाले मेथड में क्या था, एक उसकी लिमिटेशन थी, उसमें एक और लिमिटेशन था, सेकेंडरी टर्सरी वाले नहीं बना सकते। तो यहाँ ये भी सोल्व हो गया, इसमें ये भी सोल्व हो गया। ईथर लिखते जाओ containing secondary and tertiary alkyl group can also be prepared। ये लो भाई, दोनों वहां दिक्कत थी, वो दोनों यहाँ पर सोल्व हो गई है, ठीक है। और लास्ट वाला लिख लो फटाफट। सर इसमें भी तो SN2 हो रहा है ना सर? हाँ, SN2 हो रहा है ना, बिल्कुल। हाँ सर, तो कैसे इसमें कर वो, सकते हैं ना, हाँ कैसे कर सकते हैं हाँ उसका देखेंगे अभी, उसका देखेंगे, ठीक है, उसका देखेंगे। अब आप लिखो फटाफट। कितने पॉइंट हो गए? 5th पॉइंट लिखो फटाफट। 5th पॉइंट क्या है? बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, लिखो बेस्ट रिजल्ट्स आर
obtained, फटाफट पेन चलाओ, best results are obtained if alkyl halide is primary. Alkyl halide is प्राइमरी। देखो दो पार्टियां हैं उसमें, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए। और यदि एल्काइल हैलाइड हमने टर्सरी ले लिया तो क्या होगा, वो भी लिख लो, इफ सेकेंडरी एंड टर्सरी आरएक्स, आरएक्स ये लेंगे तो क्या होगा, वो वापस वही लैंग्वेज, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन predominates over substitution, ठीक है, and alkene will be the main product। ये लो भाई, जहां एलिमिनेशन हो जाएगा वहां एल्कीन मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और वो कब होगा, जब आरएक्स हमारा सेकेंडरी और टर्सरी होगा। तो अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। इस रिएक्शन में ये कहना चाहता है कि आप बना तो दोनों सकते हो, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड वाले भी बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो, जो ऊपर नहीं बना पा रहे थे उससे पहले वाले मेथड में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको आरएक्स हमेशा प्राइमरी लेना पड़ेगा। आरएक्स प्राइमरी क्यों लेना पड़ेगा, उसका वो बता दो मेरे को, कोई बताओ भाई, आरएक्स प्राइमरी क्यों लेना पड़ेगा? व्हाई दिस आरएक्स शुड बी प्राइमरी? ये जो आरएक्स है आपके सामने वो प्राइमरी होना चाहिए। वो एल्कोक्साइड कोई सा भी हो, चाहे मतलब ये जो एल्कोक्साइड वाला आर है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। व्हाई दिस इज, बताओ ऐसा क्यों? बोलो भाई, ऐसा क्यों? ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बताओ जरा, SN1 SN2? हाँ यस, देखो जहां SN2 आ गया वहां SN2 वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि SN2 तब अच्छे से होता है जब जो एल्काइल हैलाइड है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। और वो कब नहीं होता, वो प्राइमरी होता है तब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, तो SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स की, ये हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, दैट्स व्हाई द एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। सेकेंडरी टर्सरी ले लेंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो हमें पिछले मेथड में मिला था कि एल्कीन क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी ने पूछा आपको कि भाई इससे आप अनसिमेट्रिकल बना सकते हो। यस यस, पॉइंट सर एक बार दोबारा दिखाना सर, थोड़ा सा ऊपर करके। 5th पॉइंट ये रहा, ठीक है ओके। अब देखो प्रॉब्लम ये है, किसी ने आपको ये पूछा कि भाई आपको ये बनाना है, कौन सा बनाना है, आपको ये ईथर बनाना है CH3OC, ये लो। किसी ने आपको कह दिया कि विलियमसन सिंथेसिस से if you are able to prepare the ethers containing secondary and tertiary alkyl groups also, then prepare this one, ये प्रिपेयर करो, है ना। तो देन एक स्टूडेंट ने क्या सजेस्ट किया, हमें ये ईथर बनाना है। देखो जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर वाले मेथड से नहीं बना सकते थे। अब ये कैसे बना सकते हैं, इसके दो ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन बताया भाई किसी ने, है ना। क्या क्या बताया? एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये ले लो, ये बन जाएगा ऑलरेडी, CH3Br ले लो, है ना। और प्लस में जो ये है NaO, और इस वाले एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्साइड बना दो, ये लो। हो गया, हमें दो ही तो लेने हैं, एक तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, एक हमें एल्काइल हैलाइड लेना है ना। तो हमने क्या किया, यहां से इसको ब्रेकअप किया। भाई हमें पता है दोनों तरफ से एक तरफ से OR आ रहा है, एक तरफ से R आ रहा है, यही तो कनेक्ट हो रहा है, तो है ना। तो ब्रेकअप किया तो पता चला इसको ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड और इस वाले पोर्शन को बना देते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। फिर किसी ने एक और ने बताया एक आइडिया, उसने कहा सर ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी ले सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड बना लो इसका, एल्काइल हैलाइड बना लो इसका, ठीक है, और सोडियम एल्कोक्साइड बना लो इसका। देखो बात को समझना, यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लो सोडियम एल्कोक्साइड बना लो इसका। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ, इन दोनों में से कौन सा मेथड सही है? विच वन इज करेक्ट? एक गलत है इनमें से, एक सही है, बताओ फर्स्ट वाला विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वन। 1 और 2। फर्स्ट वन इज राइट, क्योंकि
इस मेथड की कंडीशन ये है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और अनहाइंडर्ड होना चाहिए, उस पर कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर SN2 अटैक होना है। देखो बात को समझो, यहां पर ये जो एल्कोक्साइड है ये SN2 अटैक करेगा इस पे। कैसा अटैक करेगा? SN2। SN2 इस कार्बन पे होगा तो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ये कार्बन ब्रांच्ड नहीं होना चाहिए। दिस कार्बन शुड नॉट बी सेकेंडरी, शुड नॉट बी टर्सरी, ये इसेंशियली प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये अटैक पॉसिबल है, ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट इट, है ना। ये लो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। अब तो फिर किसी ने पूछा कि ये मेथड सुटेबल नहीं है नंबर 2, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा भाई? बताओ क्या रिजल्ट आएगा, इसमें क्या होना चाहिए? अब बोलो इसमें क्या होना चाहिए? एल्कीन। अब सुनो बात को, अब सुनो बात को। यस, ये आंसर सही है, इसमें एल्कीन बनेगा। देखो ये एल्कोक्साइड जाएगा अटैक करने के लिए, अटैक करने के लिए जाएगा। अब वहां जिस कार्बन पे इसको अटैक करना है, इस कार्बन पे, अब वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको उसके जो वो क्या बोलते हैं, जैसे फिल्मों में नहीं होता, जो मेन विलन होता है उसको कई उसके जो सब विलेंस होते हैं वो उसको घेर के रखते हैं ना, उस तक पहुंचने नहीं देते हीरो को। वैसे ही यहाँ पर है, इस कार्बन को चारों तरफ से 3 एल्काइल ग्रुप ने, एक ब्रोमीन ने सराउंडिंग किया हुआ है। तो ये जो बेचारा एल्कोक्साइड आयन है ये तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर ही नहीं पाएगा और वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर ये क्या रास्ता देखेगा? ये देखेगा वहां क्यों जाना है, वहां जगह ही नहीं है। ये वाला जो कोई कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है ये वाला, इससे ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि it means this alkoxide will not behave as nucleophile in this case, it will behave as strong base, it will behave as strong base। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस करके वहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेकर के ये सीधा एक एल्कीन बनेगा। कैसा एल्कीन बनेगा? ये देखो, ये वाला एल्कीन बनेगा, ये डबल बॉन्ड और वहां हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। और क्या क्या बनेगा इस रिएक्शन में? और इस रिएक्शन में CH3OH बन जाएगा, क्योंकि ये CH3O वहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा। और क्या क्या बनेगा? और Na किसके साथ चला जाएगा? Br के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा NaBr। तो यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट बना। आप समझ लो कि इस रिएक्शन में, विलियमसन सिंथेसिस में, Rx शुड बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। एल्कोक्साइड में ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर टर्सरी है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एल्काइल ग्रुप है, दिस एल्काइल ग्रुप, ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, नॉट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वहां पे SN2 अटैक नहीं कर रहा। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। और बेस क्या करते हैं? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको लगा भाई ये डुअल रोल है। देखो एल्कोक्साइड जो होते हैं ना, एल्कोक्साइड जो होते हैं इनका डुअल रोल होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। तो ऊपर कंडीशन मिली इनको तो इन्होंने अपना न्यूक्लियोफाइल वाला रोल प्ले किया, सब्स्टिट्यूशन हुआ, SN2 हुआ, प्रोडक्ट बन गया ईथर। लेकिन नीचे इनको न्यूक्लियोफाइल वाला रोल ये बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां जगह नहीं है आगे जाने के लिए। इसलिए इनको लगा क्यों मारामारी करनी है, एक प्रोटॉन ले लो और बेस की तरह बिहेव करो और प्रोटॉन ले लो CH3 से और बनाओ एल्कीन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर एल्को ये जो एल्कोक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। एंड दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और वो SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब आप समझ में आया क्या चक्कर है। अब आप कोई भी वो बना सकते हैं इससे, कोई भी क्या बना सकते हैं? कोई भी ईथर इससे आप बना सकते हैं, कोई भी ईथर। जैसे किसी ने आपको ये कहा कि सर ये बनाना है, ये आपने इतने बना दिए सर, ये कैसे बनाओगे? तो इसके लिए मुझे Rx और उसकी वैल्यू बताओ भाई। Rx क्या लूं और RONA क्या लूं? बताओ भाई, दोनों की वैल्यू बता दो सुटेबल इसके लिए। सर Rx तो लेंगे, ब्रोमोमिथाइल। Rx में क्या लूं बताओ? सर मिथाइल हैलाइड। यस, CH3X लेंगे ना, क्योंकि वो SN2 अटैक तो Rx पे होना है, तो इसलिए ये छोटा होना चाहिए। यस, ये ले लिया हमने ये प्राइमरी वाला। अब जो बाकी बच गया वो ORNA हो जाएगा। ठीक है, कैसे?
ये ले लिया सोडियम हमने फेनोक्साइड। और ये ले लिया और ये ले लिया सोडियम फेनोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, देखो वो बनेगा। बात समझ में आ गई आपको, है ना? अब आप कोई सा भी जो है ईथर है उसको फ्रेम कर सकते हो। किसी ने आपको पूछ लिया कि इतना हो गया, इतना हो गया, ये बताओ कि ये कैसे बनेगा? ये और ये और CH और यहाँ पर CH3, ये लो, इसका ब्रेकअप करके बताओ कि ये क्या लें। तो यहाँ पे RX क्या लूं भाई, बताना जरा, और RONA क्या लूं? देखो सर टोटल इथाइल हैलाइड रीजनिंग है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इथाइल, यस यस, C2H5 तो X हो जाएगा, और वो जो हमारा जो भी है, जो भी बचा हुआ है, वो हमारा हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन। इनकी रिएक्शन कराएंगे विलियमसन सिंथेसिस, तो बन जाएगा वो। अब हमारा देखो टाइम भी हो गया, ठीक है, टाइम भी हो गया। तो रेज्ड हैंड, हाँ बोलो भाई, कुछ बोलना है?